कोरोना वायरस की नई लहर से चीन का बुरा हाल है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई है। यह पॉलिसी अब लोगों के जी का जंजाल बन गई है। शंघाई समेत कई शहरों में सख्त से सख्त लॉकडाउन लागू है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। ऐसे में डिप्रेशन में आकर लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को वर्चुअली मीटिंग हुई। दोनों नेताओं की बातचीत में सबसे ज्यादा जोर रूस और यूक्रेन युद्ध पर रहा। इसी दौरान वॉशिंगटन में भी दोनों देशों के बीच 2+2 लेवल की बात हुई है। इसमें भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका सभी देशों से रूस के साथ बड़े हथियारों का लेन देन नहीं करने की अपील कर रहा है। रूस और यूक्रेन जंग का आज 47वां दिन है। जंग में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। मरियुपोल सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाले शहरों में शामिल है। इस शहर में मेयर का कहना है कि यहां रूसी हमले की वजह से 10,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। रासायनिक हथियारों के प्रयोग की आशंका के बीच यूक्रेनी सेना की एक रेजिमेंट ने दावा किया है कि रूसी सेना ने मरियुपोल में जहर बरसाया था। यह हमला यूक्रेन के सैनिकों पर किया गया था। इसके लिए रूसी सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और हवा से कुछ जहरीले पदार्थ गिराए, जिसके बाद सांस लेने में समस्या हुई। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय 2+2 वार्ता से पहले अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से कहा है कि उनका देश भारत की उत्तरी सीमाओं पर चीन की ओर से किए जा रहे दुस्साहस के सामने उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत के साथ खड़ा रहेगा। राजनाथ सिंह ने अपनी ओर से भारत और अमेरिका द्वारा उच्च तकनीक वाले हथियारों के सह विकास और सह उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मंगलवार को लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिली। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी के समर्थकों पर उनके काफिले पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग काफिले को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 सगी बहनों के सुहाग उजड़ गए। सड़क हादसे में 2 सगी बहनों के पतियों की मौत हो गई। हादसा शिमला से 80 किलोमीटर दूर कुमारसेन में हुआ है। सोमवार सुबह नेशनल हाईवे 5 पर कुमारसेन के रीढ़ी खड्ड के पास बोलेरो कार 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें सीमा और कतला नाम की दोनों सगी बहनों के सुहाग उजड़ गए। 22 मई की दोपहर नोएडा के एक खास इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में विमान उड़ान नहीं भरेंगे। इतना ही नहीं, 2 एक्सप्रेसवे भी आधे घंटे से 1 घंटे के लिए बंद किए जा सकते हैं। सुपरटेक एमराल्ड योजना के तहत बने ट्विन टावर सियान और एपेक्स को गिराए जाने के वक्त यह कदम उठाया जा सकता है। गौरतलब रहे कि कंट्रोल ब्लास्ट कर ट्विन टावर गिराए जाएंगे। धूल का गुबार उठने के चलते टावर गिराने वाली कंपनी और नोएडा अथॉरिटी इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बातचीत कर रही है। 2 दिन पहले 10 अप्रैल को इसी टावर में ट्रायल ब्लास्ट भी किया गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में सोमवार देर रात कोणार्क एक्सप्रेस की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि गुवाहाटी जाने वाली एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ यात्री उस समय रेलवे ट्रैक पर उतर गए थे जब बटुआ गांव में तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन रुक गई थी। उन्होंने कहा कि 6 लोग विपरीत दिशा से आ रही कोणार्क एक्सप्रेस की चपेट में आ गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की खबरों ने इनके फैंस के बीच खलबली मचा रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों 14 अप्रैल को आरके स्टूडियो में शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन अब इस बिग फेट वेडिंग को लेकर सामने आए ताज़ा अपडेट से इनके फैंस निराश हो सकते हैं। दरअसल रणबीर और आलिया की शादी की तमाम अटकलों के बीच अब ऐसा लग रहा है कि इस कपल्स ने अपने बड़े दिन को टालने का फैसला किया है, जिसकी वजह बनी है सिक्योरिटी। कथित तौर पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने सुरक्षा कारणों के चलते अपनी शादी को टालने का फैसला किया है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला एक बार फिर लंबा होता नजर आ रहा है। रिजर्व बैंक के नीतिगत फैसलों के बाद पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र को छोड़ दिया जाए तो अब तक लगातार 4 सत्र में गिरावट दिखी है। अनुमान है कि मंगलवार को भी बाजार निवेशकों का नुकसान करा सकता है। इसमें ग्लोबल फैक्टर बड़ी भूमिका निभाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।